तो जैसे एक पागल कुत्ता होता है, हलकाया कुत्ता जिसको कहते हैं, अगर वो जहर खा ले तो फिर वो ये समझता है कि वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि ये पागल कुत्ता है, इसने जहर खाया हुआ है, ये किसी को काटेगा, तो वो उसकी भी मौत वाज़ेह हो सकती है। फिर वो हर गली की नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं कि हम इसको मारेंगे। नरेंद्र मोदी को अब जगह नहीं मिल रही, वो पागल की तरह इस वक्त हल्काया जा चुका है और वो ये सोच रहा है कि मैं रास्ता कौन सा लूं और मैं निकलूं, लेकिन उसको अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा और वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश कर फेस रहा है। सेविंग करनी है, अवाम को भी मुंह दिखाना है, आगे क्या होगा उसको ये भी सोचना है। लेकिन आप क्या देखते हैं आगे के जवेरिया, हालात क्या होंगे? आगे हालात ये हैं कि इस वक्त हमें ईरान का जो डेलीगेशन वहां पे गया है, इस वक्त कतर भी इन्वॉल्व हो गया है। चाइना ये कह रहे हैं कि हम मोदी की दहशतगर्दी अफोर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आप बैठ के बात करें, तो हम अभी भी तैयार हैं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी ये समझेगा कि वो बार बार इस तरह की ओछी हरकतें, बच्चों वाली हरकतें करेगा और वो साबित कर रहा है कि वो चाय के खोखे से उठ के यहां तक आया है और उसके पीछे जो माफिया है, जो उसको चैन नहीं लेने दे रहा, जिसने दोबारा उसको इन करवाया है हुकूमत में, वो उसको अपना पैगाम दे रहे हैं कि आप इसी तरह दहशतगर्दी फैलाएं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये बाज ना आए तो फिर इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा जो ये क्यामत तक याद आपको रखेंगे। लगता है कि जवाब जल्द दिया जाएगा? देखें, अभी तक हम तैयार हैं, हमने साबित किया है और ये इनको समझ आ जानी चाहिए कि हम कोई सोए हुए नहीं है। अगर ये रात के 3 बजे कोई मूवमेंट करते हैं तो हम इनको 3 बजे भी जवाब देते हैं। हमारे बच्चे भी जाग रहे हैं, हमारी पूरी फोर्स जाग रही है। और जो वो था अभिनंदन, आपको मजे की बात बताऊं, अभिनंदन के खिलाफ हो चुके हैं ये। उसने वहां पर ये कहा है कि जो पाक फौज है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है और हमने साबित किया है। ये हमारी इखलाकियात थी कि अभिनंदन को हमने वापस में जो है उसको चाय पिलाई, अमन का पैगाम दे रहे हैं। आप देखें कि उसकी अभिनंदन की जब हम उसको चाय पिला रहे थे तो उसको ना हमने उसका मेडिकल चेकअप भी करवाया। उसकी जो हार्ट बीट थी उस वक्त, ये बड़ी मजे की बात है, ये नाज़रीन के लिए मैं बता रहा हूं, उसकी हार्ट बीट 150 से ज्यादा थी कि ये मुझे मारेंगे। और जब उसको हमने चाय पिला के दोबारा चेक करवाया, उसका बीपी भी नॉर्मल था, उसकी हार्ट बीट अपनी जगह पे आ गई। तो उस वक्त जो मोदी गोदी मीडिया है वो भारत में ये चला रहा था कि अभिनंदन को मार दिया गया। तो उनको ये शर्म आनी चाहिए कि दुनिया में जो मीडिया है वो ऐसा किरदार अदा नहीं करता जिस तरह वो कर रहे हैं। हम भी अगर ये बात कर रहे हैं तो हम अमन की बात कर रहे हैं कि भाई आप बाज आ जाएं, जूते खाने के बाद भी बाज आएंगे तो अभी आ जाएं। जंग तो सोल्यूशन है ही नहीं, उनको भी बहुत लॉस उठाना पड़ेगा। शायद उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है, शायद उनके मीडिया को इस चीज का अंदाजा नहीं है, अगर है तब भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये तो समझ से बाहर है कि जंग तो देखो किसी चीज का हल नहीं होता। जवेरिया, अगर हिरोशिमा में हम्म, एटम चला था 1945 में, हम्म, तो वहां पर आज तक उसके असरात मौजूद हैं। अगर पूरी दुनिया में कंसिडर किया जाए कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है तो वो जापान के पास है, लेकिन जो उस जंग के असरात हैं वो आज तक मौजूद हैं। तो ये नरेंद्र मोदी अकेला नहीं है, उसको ये सोचना होगा और खासकर ये भारतीय अवाम को सोचना पड़ेगा कि ये अगर एटम की लड़ाई करवाने के बाद गायब हो जाता है, मर जाता है, तो आपके बच्चे मुतासिर होंगे, आपकी आने वाली नस्लें मुतासिर होंगी और ये पूरा रीजन मुतासिर होगा। तो ये जो बाकी ममालिक भी इस वक्त शामिल हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि ये नरेंद्र मोदी जो बकवास कर रहा है, जिस ओछे हथकंडों पे चल रहा है, वो ना चले ताकि अमन कायम हो जाए। अमन कायम हो। हर इंसान यही चाहता है, हर सेंसिबल इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती है वो अमन की ही बात करता है, क्योंकि जंग मसले का हल नहीं होती। बिल्कुल। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हालात मजीद बेहतर होंगे या खराबी की तरफ जाएंगे? देखो जवेरिया, हम तो पूरी दुनिया को अपना पैगाम वाज़ेह तौर पर दे चुके हैं कि हम अभी तक अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया, जिस तरह हमारी फोर्सेस ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, हम अभी तक डिफेंसिव हैं, लेकिन जब हमने फिर अटैक किया, अगर डिफेंसिंग पोजीशन में भी किया, तो उसके असरात नरेंद्र मोदी की फैमिली तक नहीं रहेंगे, वो पूरे भारत तक जाएंगे, वो पूरे इस खित्ते में आएंगे। तो ये सोचना होगा उस अकेले चाय वाले को कि ये ना हो कि कल को फिर वही किसी खोखे में बैठा नजर आए या किसी चाय वाले खोखे के करीब
उसकी कब्र बना दी जाए उसके मरने के बाद। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भारतीय मीडिया को और भारत की आवाम को सोचना पड़ेगा कि वो अपनी आने वाली नस्लों का सोचें। और हम अगर न्यूक्लियर ये जंग शुरू करवाना चाहता है, जिस तरह इसराइल इसको सपोर्ट कर रहा है, तो हम अभी नहीं ये चाहते, हम ये चाह रहे हैं कि अमन हो। लेकिन अगर ये ऐसा चाहेगा तो फिर हम इसको जवाब देंगे। और फेक प्रोपेगेंडा से बचें। हम पाकिस्तानी अवाम को भी यही कहना चाहेंगे कि फेक न्यूज़ बहुत फैलाई जा रही है इस वक्त, डिसइंफॉर्मेशन। जवेरिया, मैं आपके ही पॉडकास्ट की वसासत से अपने शहरियों से एक अपील करना चाहता हूं। देखें, इस वक्त एफआई ने जो अकाउंट फाइंड आउट किए हैं वो हजारों की तादाद में हैं, जो मुस्लिम नामों के साथ इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। अब उस पे क्या किया जाता है, फिरका वारियत की हवा दी जा रही है। मैं अपने नाजरीन को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि भाई, हम सिर्फ मुसलमान हैं, हम अमन पसंद हैं, हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं। जो इस तरह की सोशल मीडिया पे बात की जा रही है वो भारत की तरफ से की जा रही है। वो हमारे ऊपर इस वक्त सोशल वॉर जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं, साइबर वॉर। साइबर वॉर, और उसका हम हिस्सा ना बने। हमें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की बातों का जवाब देने की। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था कि 700 अफराद एफआई उसको अरेस्ट कर चुकी है, जो सोशल मीडिया की वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं, उन पे बहुत से इल्जामात लगे। तो हमें इससे भी बचना होगा। और जहां तक रही बात हमारे खौफजदा होने की या हमारी बहादुरी की, तो हम अमन का पैगाम दे रहे हैं, समझ जाएं। और ये खासकर इंडिया के नाजरीन जो वहां की सियासी जमातें हैं, वहां के जो रहायशी हैं, उन लोगों को ये सोचना होगा कि वो इसको समझाएं कि चाय वाले भाई अपनी दुकान पे वापस आओ, और ये जो तुम दुकानदारी कर रहे हो एक माफिया के कहने पे, उसको बंद करो, वरना हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो तबाह होंगी। ये बहुत महंगी पड़ सकती है उसको, यस, ये वाली हरकत। और बहुत शुक्रिया शराज साहब, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की एंड पे कि आवाम का इसमें, हमारी आवाम का क्या रोल होना चाहिए कि एक पेज पर रहें, अपनी अफवाज के साथ खड़े रहें, अपने हौसले बुलंद रखें। और मुझे लगता इंशाल्लाह। है कि हौसले ऑलरेडी बुलंद हैं, क्योंकि हमारे अंदर शहादत का जज्बा है। हमारे हमारे हौसले वैसे ही इस तरह के हालात में वैसे ही हम एक पेज पर होते बिल्कुल। हैं। सेक्टेरियनिज्म में ना पड़ें, जो हवा दी जाने की कोशिश की जा रही है उसमें ना पड़ें, साइबर अटैक का निशाना ना बने। लिंक्स इस तरह के आ जाते हैं अक्सर हमारे मोबाइल्स पे, यस, उसको ना ओपन करें। और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल करें। इस वक्त खासतौर पे जो हमारे मोबाइल हैं उनके थ्रू हम पे बहुत अटैक्स किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अटैक सिर्फ इस ड्रोन से ही हो, मोबाइल्स के ज़रिए बड़े बड़े अटैक किए जा रहे हैं। उनसे खुद को बचाएं, सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें और अपनी अफवाज के साथ खड़े हों। और जंग हम नहीं चाहते, जंग कोई नहीं चाहता, जंग सिर्फ नुकसान देती है। तो आई होप हालात बेहतर हों, आई होप भारत भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना शुरू करे और इसके बाद जो है आने वाले वक्तों में कशीदगी में कमी आए।